1867 में जर्मिया होम्फ्रे नाम का एक व्यक्ति ब्रिटिश जहाज में एक द्वीप पर पहुंचा। वो कुछ कैदियों की तलाश कर रहे थे जो पास के अंडमान द्वीप समूह से भाग गए थे। जब होम्फ्रे और उनके साथी तट के पास पहुंचे तो उन्होंने कुछ लोगों के एक समूह को मछली पकड़ते हुए देखा, पर वो लोग धनुष और तीर के साथ मछली पकड़ते दिखे। उन लोगों ने होम्फ्रे और उनके साथी को तट पर देखा, पर उन लोगों के आक्रामक रवैये के कारण वो लोग जहाज से उतरे भी नहीं। आखिर वो कौन सी जगह थी जहां होम्फ्रे ने अनजान आदिवासी लोगों को देखा? चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। भारत के अंडमान द्वीप समूह में नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड स्थित है, जो बंगाल की खाड़ी में एक भारतीय द्वीप समूह है। ये द्वीप लगभग 8 किलोमीटर लंबा और 7 किलोमीटर चौड़ा है। वहाँ पर जो आदिवासी रहते हैं उन्हें सेंटिनली आदिवासी कहा जाता है। ये वही लोग हैं जिसे होम्फ्रे ने देखा था। 2012 की एक रिपोर्ट के अनुसार उनकी आबादी 50 से 400 लोगों के बीच होने का अनुमान लगाया था। भारत का वो हिस्सा जिसका 60,000 सालों से किसी ने ना ही देखा है ना ही जाना। वहाँ ना कोई जा सकता है ना ही कोई वहाँ से आ सकता। ये बात शुरू हुई थी 1296 में, जब मार्को पोलो ने लिखा था कि अंडमान के ये लोग आदमखोर होते हैं। इनके तेज दांत, लाल आंखें होती है, पर कहा जाता है कि मार्को पोलो ये द्वीप पर कभी आए ही नहीं थे। कहा जाता है कि ये सब सुनी सुनाई बातें थी। पर जब 1771 में जॉन रिची नाम के एक ब्रिटिश व्यक्ति ने द्वीप को देखा, उन्होंने अपनी पत्रिका में लिखा था कि जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज पर सवार थे तो उन्होंने द्वीप पर कुछ रोशनी देखी। वो कभी द्वीप पर गए नहीं, पर वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने द्वीप के बारे में गवाही दी थी। लगभग 100 साल बाद 1867 में होम्फ्रे ने सेंटिनल द्वीप को देखा। उसी साल निन्वे नामक एक भारतीय व्यापारिक जहाज उत्तरी सेंटिनल के तट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 3 दिन तक कुछ अजीब नहीं हुआ, पर तीसरे दिन अचानक से जहाज पर के लोगों ने द्वीप पर से कुछ लोगों को तीर के साथ आते देखा। सेंटिनली लोगों ने जहाज के यात्रियों और चालक दल के 20 सदस्यों पर सेंटिनली लोगों ने हमला कर दिया। अपनी जान के डर से कप्तान और चालक दल के कुछ लोग एक लाइफ बोट में चले गए और बाद में बचे हुए लोगों को बचाने के लिए जहाज भेजा गया। 1880 में मॉरिस विडाल पोर्टमैन नाम का एक 20 वर्षीय खोजकर्ता द्वीप पर उतरा। उन्होंने द्वीप पर एक गांव को देखा। उन्होंने सेंटिनली लोगों को भी देखा और उनकी तुलना पास के द्वीप की एक अन्य जनजाति से की। पोर्टमैन की यात्रा के दौरान उसने 4 बच्चों और बुजुर्ग जोड़े का अपहरण कर लिया और उन्हें पास के अंडमान द्वीप समूह में ले गया। जो बुजुर्ग थे वो वहां जाकर तुरंत बीमार हो गए, तो पोर्टमैन ने बच्चों के बारे में सोचकर उन्हें फिर से सेंटिनल द्वीप पर वापस भेजने का फैसला किया। तब पोर्टमैन ने कुछ तोहफों के साथ उन बच्चों को द्वीप पर फिर से छोड़ दिया। फिर 1947 में भारत स्वतंत्र होने के बाद इस द्वीप पर भारत ने नियंत्रण हासिल कर लिया और सरकार ने उन लोगों से संपर्क नहीं करने का फैसला किया। 20 साल बाद 1967 में भारत सरकार ने त्रिलोकनाथ पंडित के नेतृत्व में द्वीप पर एक अभियान किया, पर कुछ बात नहीं बनी। 1981 में प्रिमरोज नामक एक मालवाहक जहाज द्वीप के आसपास की चट्टानों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सेंटिनली लोगों ने क्रू पर हमला कर दिया, पर क्रू मेंबर उनसे लड़ने में कामयाब रहे। 1991 में त्रिलोकनाथ पंडित और उनके साथी फिर से द्वीप पर गए। उस टीम में मधुमाला चट्टोपाध्याय भी शामिल थी। अब तक जितने भी लोग सेंटिनली आदिवासियों से मिले वो सभी पुरुष थे। मधुमाला के रूप में पहली बार सेंटिनली लोगों का सामना एक महिला से हो रहा था और उसका असर भी दिखा। त्रिलोकनाथ और उनकी टीम कुछ तोहफे भी लेकर गए थे। पहले टीम में पानी में बहाकर नारियल दिए। चट्टोपाध्याय कहते हैं कि हमने नारियल तैराना शुरू कर दिया। हमें आश्चर्य हुआ कि कुछ सेंटिनलीज
नारियल इकट्ठा करने के लिए पानी में आए और उन लोगों ने हाथ से भी नारियल लिए। तोहफे लेने के बाद एक आदिवासी पुरुष ने मधुमाला की ओर धनुष तान दिया। उसी समय एक आदिवासी महिला ने पुरुष को धक्का देकर तीर चलाने से रोक दिया। इसके बाद भी कई बार सेंटिनली लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश हुई, लेकिन 1996 में सरकार ने इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। 2004 में हिंद महासागर में भूकंप और सुनामी आई थी। तब अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद द्वीप पर लोग नहीं बचे होंगे, पर भूकंप के 3 दिन बाद भारत सरकार ने एक हेलीकॉप्टर द्वारा हवाई निरीक्षण किया तो पता चला कि ये लोग सुनामी से बच गए थे। पर हेलीकॉप्टर देखते ही सेंटिनली लोगों ने हेलीकॉप्टर पर तीर चलाए और भाले और पत्थर फेंकने लगे, मानो वो कह रहे थे कि हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, यहाँ से चले जाओ। 2018 में आखिरी बार सेंटिनली लोग खबरों में आए थे, जब एक ईसाई मिशनरी सेंटिनल आइलैंड पर पहुंचकर उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, जिसका नाम था जॉन एलन चाउ। जॉन चाउ ने इनलीगल तरीके से द्वीप पर जाने का निर्णय किया। वो क्रिश्चियन था और वो ईश्वर का वचन उन लोगों तक पहुंचाना चाहता था। जॉन ने लोकल मछुआरों को उसे सेंटिनल आइलैंड पर ले जाने के लिए मनाया। वो उसके साथ कुछ चीज़ें लेके गया था, जैसे कुछ कैंचियाँ, सूखी हुई मछलियाँ, एक फुटबॉल और एक वाटरप्रूफ बाइबल था। जब चाउ द्वीप के नज़दीक पहुंचते हैं तब वह मछुआरों को थोड़ी दूर पर रखकर वो द्वीप पर जाता है, पर वहाँ 2 सेंटिनली लोग उसकी तरफ तीर लेके बढ़ते हैं। वो डर के मारे वापस बोट पर चला जाता है। थोड़े घंटे बाद वो फिर से कोशिश करता है। तब 6 लोग उसकी तरफ देख के कुछ चिल्लाते और हंसने लगते हैं। जब वो द्वीप पर पहुंचता है तब वहाँ एक बच्चा और लड़की होती है। जो तोहफे लेकर गए थे वो उन्हें देते हैं, पर थोड़ी देर बाद वो बच्चा जॉन पर तीर चला देता है, पर वो बाइबल पर लगने के कारण वो बच जाता है। वो फिर से जैसे तैसे करके बोट तक पहुंचता है, पर फिर भी वो तीसरी बार फिर जाता है, पर इस बार वो वापस नहीं आता। मछुआरे जो जॉन को लेकर गया था वो दूर से देखता है। सेंटिनली लोग एक बॉडी को दफना रहे थे। कपड़े देखकर मछुआरों को पता चल जाता है कि वो जॉन एलन चाउ की बॉडी थी। 1974 में नेशनल जियोग्राफी टीम ने इन लोगों पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का सोचा, जिसका टाइटल था मैन इन सर्च ऑफ मैन। पर टीम ने जितनी बार सेंटिनली लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की, उन्होंने टीम पर तीर चला दिए। बात डायरेक्टर की जान पर आ बनी थी। फिर वो डॉक्यूमेंट्री छोड़ दी गई। सेंटिनली लोगों के साथ जितने भी लोगों से एनकाउंटर हुआ है, उससे कुछ बातें पता चलती है। सेंटिनली लोग झोपड़ी बनाकर रहते हैं और ज़मीन पर सोते हैं। ये लोग खेती नहीं करते। वहाँ के आदमियों और औरत की ऊंचाई लगभग 5 फुट के आसपास होती है। उनके जो तीर होते हैं उनके आगे का हिस्सा लोहे का होता है। अंडमान के दूसरे भी द्वीप है, वहाँ भी कुछ आदिवासी रहते हैं, पर उनकी जो भाषा है वो सेंटिनली लोगों से एकदम अलग है। सरकार की तरफ से यहाँ जाने पर पाबंदी है। जब जब उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की है तब तब तीर कमान से स्वागत हुआ है। मधुमाला चट्टोपाध्याय ने कहा, ये जनजातियाँ सदियों से द्वीप पर बिना किसी समस्या के रह रही है। उनकी परेशानियाँ बाहरी लोगों के संपर्क में आने के बाद शुरू हुई। इन सब से यही पता लगता है कि वो लोग नहीं चाहते कि वो किसी से मिले। वो जैसे जी रहे हैं उन्हें वैसे जीने दिया जाए। आई होप आज आपने कुछ नया जाना होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।